नमस्कार साथियों, वेलकम टू आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सब लोग जानते हो कि पटवारी का पेपर जो है वो कल ये न्यूज़ आ गई थी कि स्थगित हो गया है। तो साथियों, अभी बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा और आपके सामने ये एक टाइम टेबल भी दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़। तो कैसे कैसे रहेंगी सारी बातें अपन आज के वीडियो में करने वाले हैं। और बच्चों को देखिए, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब पटवारी का एग्ज़ाम की डेट जो वो घोषित हुई थी, तब बच्चे रीट वाले बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर पटवारी की तैयारी कर लें क्या, अभी रीट का तो कुछ डेट आया भी नहीं है, तो पटवारी की तैयारी ही कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने उस समय भी यही कहा था कि नहीं, आपको रीट की तैयारी पर ही बरकरार रहना है। क्योंकि देखिए, मतलब दो नावों की सवारी पहली बात तो होती भी नहीं है। और ये बात साथियों आपकी बिल्कुल सब लोगों पर ये बात लागू होती है कि दो नावों की सवारी कभी नहीं होती। तो पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सिर्फ पटवारी की कर रहे हैं, वो पटवारी की करते रहें बिल्कुल नॉन स्टॉप। भर्ती 2 महीने में, 1 महीने में कभी भी वापस हो सकती है। हो सकता है आपकी फरवरी में ही हो जाए, हो सकता है आपकी मार्च में ये भर्ती हो जाए वापस से, ठीक है। तो क्योंकि फरवरी और मार्च बिल्कुल फ्री हैं एक प्रकार से। इसके बाद अप्रैल में रीट होगा लास्ट में, और हो सकता है स्टार्टिंग में हो जाए अप्रैल में। इसके अलावा मई में तो बच्चों की परीक्षा उस समय नहीं होगा, जून में भी हो सकती है परीक्षा। तो काफ़ी सारी संभावनाएं, काफ़ी समय है सरकार के पास। पटवारी का पेपर कभी भी हो सकता है और आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं, आपको जस्ट लगातार तैयारी जारी रखनी है। और जो बच्चे रीट की ही तैयारी कर रहे हैं, उनको पटवारी के बारे में सोचने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। आपको रीट के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी है साथियों। निश्चित तौर पर जब आप वो लिस्ट आएगी ना, कट ऑफ की और मेरिट लिस्ट जब आएगी, तब सबसे ऊपर आपका नाम होगा। अगर आप लोग मेहनत करते हो शानदार तरीके से, तो ऊपर ही ऊपर आपको नाम अपने देखने को मिलेगा। न वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा, न किसी और का। और साथियों, सबसे बड़ी परेशानी होती है बच्चों में कि जब उनको इंतज़ार करना पड़े किसी चीज़ का। अब इतनी वेटिंग करने के बाद तो पटवारी का एग्ज़ाम आया था, अब फिर से उसको आगे खिसका दिया, अब इन और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इससे बच्चों की क्या होती है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। और एक बार बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो फिर 5-7 दिन लग जाते हैं और महीना महीना तक लग जाता है दोबारा से पटरी पर लौटने के लिए। इसलिए मैं बोलता रहूँगा आपको, बार बार बोलूँगा कि पटवारी की तैयारी लगातार जारी रखिए। अगर आप पटवारी के लिए ही मेहनत कर रहे हैं और आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपके लिए आपको सबसे बढ़िया चीज़ यही रहेगी कि आपकी रीट की तैयारी जो है वो लगातार चलती रहे। उसको बिना जो है रुके, आप लगातार बिना रोके लगातार चलाते रहें। क्योंकि सरकार एग्ज़ाम ज़रूर करवाएगी, चाहे आज करवाए चाहे कल करवाए, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और साथियों, इसी संदर्भ में आपकी तैयारी मजबूती से होती रहे, इसके लिए टेस्ट सीरीज़ में अगर मैं बात करूं, तो रीड साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज जो टॉपिक वाइज अपनी चल रही है, वो प्रत्येक सुबह 7 बजे आपको मिलती है, केवल संडे को छोड़ करके। संडे को अपना लाइव सेशन रहता है, संडे को अपन लाइव रूबरू होते रहते हैं। तो संडे को अपना लाइव सेशन रहेगा जिसमें आपकी जितनी भी समस्या है उनका समाधान किया जाता है। इसके अलावा जो है, साइंस मॉडल पेपर जो है वो स्टार्ट किया जाएगा 9 बजे, सुबह 9 बजे। संपूर्ण पाठ्यक्रम का ये रहेगा। और कहाँ से साथियों, आरबीएससी की जो बुक्स, राजस्थान बोर्ड्स की जो बुक्स थी पहले वो, और प्लस अभी जो एनसीईआरटी की बुक्स चल रही हैं वो पुस्तकें, इन दोनों से मिला करके ये पेपर बनाया जाएगा। 30 प्रश्न इसमें रहेंगे बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से परीक्षा के। ये अपन मान के सोचेंगे कि अपन परीक्षा में बैठे हैं और आपको वैसा ही पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके ये टेस्ट अपन सप्ताह में 3 दिन रखेंगे। गुरुवार को रखेंगे, यानी कल से अपना टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये शुक्रवार को रखेंगे और शनिवार को रखेंगे, ठीक है साथियों। और इसके अलावा संस्कृत भाषा का जो टेस्ट है, जो भाषा 2 जो संस्कृत जिसने ली है उसके लिए बोल रहा हूँ, वो ये भी अपना सुबह 9 बजे टेस्ट रहेगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम से ये रहेगा, बिल्कुल 30 प्रश्न रहेंगे, बिल्कुल जैसे परीक्षा में आता है वैसा टेस्ट। और ये सप्ताह में केवल एक ही दिन रखेंगे, वो भी सोमवार को। तो सोमवार को आपका टेस्ट रहेगा संस्कृत का। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार को 2 दिन आपके टेस्ट रहेंगे हिंदी के साथियों। अभी केवल टीचिंग मेथड्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसके बाद और टीचिंग मेथड्स के 20-20 प्रश्न एक टेस्ट में लेंगे साथियों। और ये भी सुबह 9 बजे आपको टेस्ट मिलेगा। तो ये है अपना शेड्यूल। और जैसे टीचिंग मेथड्स के 8-10 टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद पूरे कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट अपन स्टार्ट कर देंगे हिंदी में भी, ठीक है साथियों। तो 3-4 सब्जेक्ट एक साथ अपने स्टार्ट होंगे, यानी एक सप्ताह में आप 4 सब्जेक्ट के पेपर दोगे, जिसमें 6 पेपर तो आप दोगे आपके साइकोलॉजी के, और आपके 3 पेपर दोगे आप साइंस के, और 1 पेपर दोगे आप संस्कृत का, और 2 पेपर दोगे आप हिंदी के। यानी 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12,
6 दिन में 12 पेपर आप लोग दोगे साथियों, ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी आपकी रीट की, ये गारंटी है मेरी। तो बिल्कुल जुड़िए चैनल से। आप नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि सारा का सारा जो मैटर है, जो जिस मैटर को पढ़कर मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, वही मैटर मैंने पूरा का पूरा आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है। और साथियों बहुत से लोगों का जो है मैसेज मेरे को आते हैं कि सर बहुत हमें अच्छा लगा मैटर, और बहुत बढ़िया मैटर लगा, और उम्मीद है, अब उम्मीद जगी है कि हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है। तो सबका सिलेक्शन हो सकता है, निश्चित तौर पर हो सकता है, क्यों नहीं होगा जब आप मेहनत करोगे। तो साथियों हम आपको बिल्कुल अच्छे से मेहनत करवाएंगे, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैं पेपर बनाता हूँ, खुद ही मैं पेपर बनाता हूँ, ठीक है, खुद पेपर बनाऊंगा और उसी प्रकार से बनाऊंगा जिस प्रकार के प्रश्न जो वो एग्जाम में आते हैं। अब साथियों साइकोलॉजी का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि यहाँ जो आपके प्रश्न आते हैं साइकोलॉजी के, थोड़े अप्लाइड प्रश्न आते हैं रीट में, इसलिए मैं शानदार पेपर बना रहा हूँ साइकोलॉजी के, अगर आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज। इसके अलावा बात करो साइंस की, तो साइंस में देखिए साथियों जो प्रश्न आते हैं वो बिल्कुल सामान्य स्तर के आते हैं, चाहे आप आरटेट 2011 देख लो, 12 देख लो, 13 देख लो, आपका 16 देख लो, रीट 15 या 16, और रीट 2017 या 18 देख लो, उसमें देखिए सामान्य स्तर के प्रश्न थे। कारण क्या सामान्य स्तर का आने का? कारण साथियों ये कि ये जो टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पुस्तकों में अपने को मिलते हैं, और उनका स्तर जो है वो किस प्रकार का आप लोगों को पता है, तो उनको अपन अगर तैयार कर लेते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहती है। वहीं बात करें संस्कृत भाषा का, तो बहुत अच्छे से आपको पेपर करवाए जाएंगे, हिंदी के भी करवाए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक शानदार सीरीज आप लोगों के लिए चलेगी। केवल दिन में आपको 2 टेस्ट देने हैं, सुबह 7 बजे और 9 बजे। आगे जैसे ही टाइम मिलता जाएगा गणित का भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। शाम को मैं लाइव आकर के आपको टेस्ट करवाऊंगा गणित के, ठीक है। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी अपन टेस्ट सीरीज बिल्कुल स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और इंग्लिश के टेस्ट सीरीज भी लेकर के आने की कोशिश करूंगा। तो साथियों बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको कि पटवारी में आपका जो है वो आगे चला गया, आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, ऐसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीट की तैयारी आप बनाए रखिए, जारी रखिए, और जो पटवारी वाले बच्चे हैं वो पटवारी की तैयारी जारी रखिए। परीक्षाएं ऐसे ही आगे जाती रहती हैं, पीछे भी आ जाती हैं वापस। अभी ये फरवरी में डिसाइड हुआ था कि रीट फरवरी में होगी, अभी जनवरी में कर दी थी, अब क्या पता वापस से फरवरी में हो जाए। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल तैयारी को छोड़ना नहीं है, लगातार लगे रहिए, निश्चित तौर पर सफलता साथियों मिलेगी। और साथियों मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।